नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टुडे ओपिनियन न्यूज। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गर्मी हमेशा चलती आ रही है, जातिवाद को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे अपराध को लेकर हो, उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहीं आंदोलन या धरना प्रदर्शन करती आ रही है। लेकिन आज हम हमारे साथ डॉक्टर नाम निषाद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से, क्योंकि 27 का इलेक्शन भी नज़दीक है, किस प्रकार से मजबूती बनाएंगे, किन मुद्दों पर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके टुडे ओपिनियन चैनल को, और आपके चैनल की जो भी व्यूवर है मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जनता तक सच की आवाज़ को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। 2027 का इलेक्शन नज़दीक है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्राइम पे कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत कंट्रोल हुआ, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, जो है कि स्वच्छ शासन और प्रशासन देने का काम करेंगे, और दावा करते थे कोई बहन बेटी जो है कि गहने से लद करके 12 बजे 1 बजे रात को भी जाएगी, उस पर कोई जो है कि नज़र नहीं उठा के ताक पाएगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था, पूरी तरह से उसका दावा फेल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है। आए दिन हमारी बहन बेटियों का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। और सबसे पहले तो यादव और मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी वालों ने टारगेट में लिया था, और धीरे धीरे करते करते सारी जातियों को टारगेट में लेकर के अब तो ब्राह्मण समाज पर भी नंबर लग गया है। अब ब्राह्मण समाज की भी हत्या हो रही है, कहीं जो है कि उनके साथ उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप देखे होंगे कि कासगंज में एक लड़की की शादी तय हो गई, अपने मंगेतर के साथ जो है मार्केट करने जा रही थी, और एक अखिलेश प्रताप सिंह नाम का दरिंदा जो था, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ही बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाला, उसने 8 साथियों के साथ उस बेटी का मंगेतर के सामने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। तमाम ऐसी घटनाएं, अभी 3 दिन पहले की मामला है। एक पुष्पेंद्र पाठक हरिया इलाहाबाद का रहने वाला, एक महिला दरोगा जो बीबीडी में है, उसको रात भर उठा करके अपने घर में बंधक बना करके रखा। मुकदमा बाद में किया गया। उस महिला दरोगा के साथ क्या क्या हुआ होगा वो महिला ही जानती होगी। 4 दिन पहले फिर अपहरण करके रात भर रखा गया, और उस पर दबाव डाला गया कि जो मुकदमा कायम की हो वो मुकदमा वापस लो। अभी कल जो है कि बीकेडी विधानसभा में एक हमारी लड़की को जो है निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई, गाड़ी से रौंद करके मौत के घाट उतार दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भय का माहौल कायम है, और उत्तर प्रदेश सरकार नफरत की राजनीति और भय का माहौल बना करके जो 2027 का ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी, कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो हमारी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला 2024 में भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज करने का, फेल करने का, और भाजपा को धूल जता करके उत्तर प्रदेश में सपा को नंबर 1 और देश में नंबर 3 की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। अब हमारी लड़ाई 1585 की नहीं, हमारी लड़ाई अब जो है 10 बनाम जो है कि 90 की है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम अपने पीडीए के लोगों के बीच जाएंगे, और हमारे लोग जा भी रहे हैं। पीडीए जन चौपाल के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से समझा करके जो है सबको एकजुट कर रहे हैं, और 2027 में पुनः जोगी जी जाएंगे और अखिलेश आएंगे। जिस प्रकार से आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, जातिवादी पार्टी है, आपने पीडीए बनाया सबको एक साथ मिलकर चलने के लिए, क्या 2027 में अगर आपकी सरकार आती है तो जाति व्यवस्था पर क्या कोई विराम लगेगी, कोई रोक टोक होगी? देखिए, पहली बात है कि जब हमारी सरकार बनेगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे, पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी के हम संवैधानिक मुद्दे को आगे करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) में जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, तो जिसकी जितनी संख्या जिस वर्ग की होगी, जिस जाति की होगी, हम उस आधार पर जो है कि उनको हर स्तर पर, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का हो, चाहे नौकरियों में हिस्सेदारी का हो, चाहे वो संविदा की नौकरी हो, चाहे आउटसोर्सिंग की नौकरी हो, किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व का जहां मुद्दा होगा, हम जनसंख्या के अनुपात में वर्गीय आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। और हम तो एक फार्मूला बनाएंगे भाई, हम लोग जैसे हमारी जो मीमांसा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम
जो एकल पद होता है, एकल पद को भी जिला को इकाई मान करके हम लोग वहां भी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का काम करेंगे। मान लो किसी जाति व्यवस्था में अगर समानता का क्या भाव देंगे, समानता लाएंगे जाति? देखो, जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जातिवाद की बात नहीं करता। हम सबको साध कर, सबको साथ लेकर के जो संविधान की व्यवस्था है, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय लिंग से हट करके हम जो है कि अपनी सरकार चलाने का काम करेंगे। और जैसे एकल पद की मैं बात कर रहा था, मैं इस पर मंथन कर रहा हूँ कि मान लो किसी जिले में 7 तहसील है, 7 तहसील होगी तो 7 तहसीलदार भी होंगे, 21 ठो 20 ठो जो है कि नायब तहसीलदार होंगे। पता लगा कि वहां पर 16 ठो बीडीओ होंगे, 7 गो जो है कि एसडीएम होंगे। तो ऐसे जो पद हैं इनको जिले को इकाई मान करके हम जो है कि पीडीओ को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम आरक्षण कोटा उस स्तर पर भी लागू करने का काम करेंगे, जब तक निचले स्तर पर भी एकल पदों वाले पदों पर भी अगर जब तक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए फार्मूला इख्तियार नहीं किया गया, जिले को मंडल को इकाई मान करके, यूनिवर्सिटी को इकाई मान करके, कॉलेज को इकाई मान करके जब तक हम कोटे का निस्तारण नहीं करेंगे, व्यवस्था आवंटन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो समता समानता बंधुत्व भाईचारा और न्याय पर आधारित संविधान दिया है, उस संविधान की जो परिकल्पना रही है वह धरातल पर नहीं। पिछली सरकारें रही, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार होती, आवास योजना थी, उसमें केवल भारत सरकार का लोगो लगता था। अब किस नजरिए से देखते हैं, वहां पे किस प्रकार का प्रचार प्रसार हो रहा है? देखिए, जहां तक जो है कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे मनरेगा की योजना की बात हो, चाहे शिक्षा के अधिकार की बात हो, चाहे सूचना के अधिकार का बात हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 की बात हो, यह भारतीय जनता पार्टी ढोल नगाड़ा बजाने में माहिर है, काम नहीं करती। यह हमारे ही बनाए हुए कानून को, हमारे ही बनाए हुए नियम कायदे को आगे करके जो है हमें कमजोर करने का और झूठी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। मैं बता दूं कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, और यह मनरेगा की योजना जो चली थी लालू प्रसाद यादव और धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी के परामर्श पर कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। लालू प्रसाद यादव तो बाकायदे सरकार के हिस्सेदार थे, और समाजवादी पार्टी भी 2004 में हमारे 35 सांसद थे, और हमारे 22 सांसद जो है कि 2009 में भी थे। हम बाहर से समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी को चला रहे थे, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो ये 5 किलो राशन के नाम पर कर रहे हैं, 80 करोड़ हम गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं, तो भैया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्यों नहीं लागू कर देते हो? आप करो ना जीरो प्रोग्रामिंग। जीरो टॉलरेंस जो है वो तो चला रहे हैं, लेकिन उस पर भी क्या असर? देखिए, ये जो जीरो पॉवर्टी लाइन की जो बातें हैं उसको जो है धरातल पर उतारो ना। ये 5 किलो राशन दे करके केवल हमें लुच्चा लफंगा बनाना चाहते हो, हमें जाहिल और गंवार बनाना चाहते हो। हमें देखिए, सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा की भी है। अरे भाई, आप हमें फ्री में राशन देते हो, मत दो हमें राशन, हमें राशन की जरूरत नहीं है। हमें फ्री में शिक्षा दो, हमारे फ्री में जो है कि चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करो। और समाजवादियों ने जब सरकार थी, आप देख लो कि इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई बाधित न हो, तो 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। 100% चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के बेटे बेटियां हो, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू करने का काम किया। 18 लाख बेटों को तकनीकी से जोड़ने के लिए लैपटॉप वितरण देने का काम किया। 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 56 लाख हमारी जो विधवा थे, विकलांग थे, अशक्त थे, उनको समाजवादी पेंशन देने का काम किए। और हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो हम लोग महिलाओं के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, और जो समाज के वंचित तबके हैं उनको ऊपर उठाने के लिए और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और बराबरी में बैठाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है, जो संपूर्ण क्रांति का जो मकसद रहा है उसको धरातल पर उतारने का काम। आखिरी सवाल ये है कि जब आप लोगों की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहीं सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे, खाद महंगाई पे आ गई, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक रूटीन होता है इसमें गुजरने का, आप लोगों ने क्यों प्रदर्शन नहीं, क्या कमी रही ऐसे, क्यों जनता के हित में ऐसे सवाल उठाया जाए, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे खाद्य पदार्थों की मामला हो, चाहे अन्य तमाम किसान की जरूरतें हो? देखिए,
आप लोग जो है कि हम लोगों का काम करने में काफी मददगार साबित हो रहे हो और आपके माध्यम से हम लोगों की बात जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, छात्र नौजवानों के मुद्दे हो चाहे किसानों के मुद्दे हो, आप लोगों के माध्यम से जनता तक जा रही है। और जनता समझ गई कि जो ये खाद की महंगाई की, उर्वरकों की महंगाई की बात करते थे, इन्होंने बड़े सफाई से, जैसे यूरिया का कट्टा 50 किलो का आता था, पहले 45 किलो किया, फिर 40 किलो कर दिया। डाई की खाद जो 840 रुपया की मिलती थी, उसका दाम 1450 किया। जब समाजवादी विचारधारा की पार्टियों ने जब उसका विरोध किया तो 1250 किया। और पता लगा कि उसको गोदामों से जो सहकारी समितियां हैं उसके माध्यम से वितरण न करके बिचौलियों के माध्यम से जो है कि यह जो है काला बाजारी कराने का काम किया। ये जनता सब समझ रही है, ऐसा नहीं। और डाई की बोरी जो थी उसको भी 5 किलो कम कर दिया। और ये सिलेंडर 438 रुपया भी मिलता था, उस पर 150 रुपया के करीब सब्सिडी भी मिलती थी। तो ये सिलेंडर गले में बात करके प्रदर्शन करते थे। महंगाई सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं? सब्सिडी के नाम पर तो महंगाई के नाम पर तो मजाक हो गया है। अरे जो उज्ज्वला योजना के तहत कहते थे, बड़ा दावा करते थे, हमारी गरीब परिवार की माताएं बहनें चूल्हे में आग जलाती हैं तो उनकी आंखों में धुआं लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है। इन माताओं को हम धुआं मुक्त जो है गैस सिलेंडर देंगे, तो उज्ज्वला योजना के नाम पर दिया। अभी देखो, अभी 1 हफ्ता हुआ है, 50,000 रुपया उज्ज्वला योजना का जो है सिलेंडर बढ़ गया, 1100 से ऊपर चला गया। और उस पर सब्सिडी 1 रुपया भी नहीं है। तो ये गरीब से गरीब को लूटने का ये धरातल पे 27 का इलेक्शन है, आपको धरातल पे इस पे प्रदर्शन करना चाहिए, घेरना चाहिए। हमारा पीडीए जन चौपाला, पीडीए जन पंचायत चल रही है और उसके माध्यम से गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता जो है जनता को समझा रहे हैं। और ये कान सीधे न पकड़ करके घुमा कर पकड़ने का काम करते हैं, सारे लोगों को लूटने का काम करते हैं। अभी आज का एक नया समाचार मिला है, ये रविंद्रालय जो है पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्रालय बनाया, चारबाग स्टेशन के नाम पर। अब एलडीए वाले कह रहे हैं कि जो नियम के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, 2000 करोड़ की वह प्रॉपर्टी है और वहां पर जो है कि अपने पूंजीपति मित्रों को जो है उस जमीन को दे करके वहां माल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव ने तमाम अच्छे काम किए। आप देख लो, JPNIC है, उसको भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इकाना को बेच ही दिया। आप देख रहे हैं इकाना के बगल में पलासियो माल बना है, उसको भी जो है कि प्राइवेट सेक्टर में दे करके बेचने का काम किया। जो जच्चा बच्चा केंद्र जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, उसको जो है कि पता लगा राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनाथ सिंह से पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर कर दिया। जो कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव ने बनाया था, वहां तो जंगल झाड़ हो गया, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया। केवल नाम और नंबर और रंग बदलने से विकास हो जाता है। आप देख लो कि यूपी 100 था, उसका 112 नंबर कर दिया। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था दिया था कि गरीब से गरीब व्यक्ति हो जो कि उसको एम्बुलेंस की सुविधा मिले और अकाल कोई जो है कि चिकित्सा के अभाव में मरे नहीं। इन्होंने आज देख लो, एम्बुलेंस की जाकर पता लगा लो, लूट चल रही है। जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जिस मकसद से समाजवादियों ने उसे शुरू किया था, उसका लाभ जो है कि जनता को नहीं मिल रहा। हमारी सरकार आएगी, जो खाई खोदने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, उस खाई को पाट करके जनता को जो है कि बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, शिक्षा की दे करके, रोजगार सृजन करके हमारे जो छात्र नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी।